सूरज की पहली किरण जैसे ही गांव धनपुर की मिट्टी को छूती, उसी के साथ एक आदमी खेतों की ओर निकल पड़ता। नाम था रघु। वह एक गरीब किसान और मजदूर था। उसका जीवन मिट्टी, पसीना और उम्मीदों से बना था। टूटी झोपड़ी, 2 जोड़ी कपड़े और बूढ़ी माँ के साथ उसका छोटा सा संसार था। रघु का दिन सुबह से पहले शुरू होता और रात को देर से खत्म होता। वह दूसरों के खेतों में मजदूरी करता और अपने छोटे से आधे बीघे खेत में खुद खेती करता। बारिश सही समय पर हो जाए तो फसल ठीक रहती, वरना उसके घर में चूल्हा ठंडा पड़ जाता। एक दिन गांव के चौपाल पर मुखिया जी ने ऐलान किया, इस साल पंचायत ने बड़े किसानों के खेतों में नहर से पानी देने की योजना बनाई है, लेकिन छोटे खेतों तक नहर नहीं पहुंचेगी। रघु यह सुनकर उदास हो गया। उसके खेत का कोना तो गांव से थोड़ा दूर था। नहर का पानी वहां पहुंच ही नहीं सकता था। माँ ने समझाया, बेटा चिंता मत कर, भगवान पर भरोसा रखो। मेहनत करने वाले की किस्मत कभी खाली नहीं जाती। रघु ने सिर झुकाकर कहा, हाँ माँ, मेहनत ही मेरी ताकत है। कुछ दिनों बाद रघु ने तय किया कि वह खुद अपने खेत तक पानी पहुंचाने की कोशिश करेगा। वह रोज मजदूरी से लौटने के बाद देर रात तक खेत में मिट्टी खोदता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते। अरे रघु, अकेला आदमी क्या कर लेगा? रघु मुस्कुराकर जवाब देता, एक एक कुदाल से पहाड़ भी काटा जा सकता है। धीरे धीरे उसका संकल्प मजबूत होता गया। उसने बांसों से नाली बनाई, पत्थर हटाए और बरसात के पानी को रोकने के लिए छोटे छोटे बांध तैयार किए। यह सब उसने अपने अकेले हाथों से किया। बरसात आई। बड़े किसानों के खेतों में नहर का पानी भर गया, लेकिन रघु के खेत में भी पानी पहुंच गया, उसके बनाए बांधों और नालियों से। लोग हैरान रह गए। गांव के बच्चे कहते, देखो रघु काका का खेत हरा हो गया। बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, भगवान, मेरे बेटे की मेहनत रंग लाई। कुछ महीनों बाद जब फसल पकने लगी, तो रघु का खेत पूरे गांव में सबसे हरा भरा था। गेहूं की बालियां झुककर जैसे उसके पसीने को सलाम कर रही थीं। मुखिया जी खुद उसके खेत देखने आए। बोले, रघु, तूने तो कमाल कर दिया। अब हम तेरे तरीके से बाकी छोटे किसानों के खेतों में भी नहर बनाएंगे। रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, मुखिया जी, मैंने तो बस अपनी मिट्टी से दोस्ती की है। अगर हम धरती माँ पर भरोसा रखें और मेहनत करें, तो वो कभी खाली नहीं रखती। गांव के लोग अब उसे मेहनती रघु कहने लगे। कई नौजवान उसके पास आने लगे। रघु काका, हमें भी सिखाओ कि तूने कैसे पानी रोका। रघु उन्हें सिखाता, पहले अपने मन की जमीन को सींचो। जब मन में हिम्मत उगती है, तो खेत में भी हरियाली आती है। 1 साल बाद गांव में सूखा पड़ा। कई किसानों की फसलें सूख गईं, लेकिन रघु ने पहले से ही पानी बचाने का इंतजाम किया था। उसने अपने बांधों में बरसात का पानी रोक लिया था। उस पानी से उसने न केवल अपना खेत सींचा, बल्कि दूसरों के खेतों को भी पानी दिया। मुखिया जी ने पंचायत में कहा, रघु न केवल मेहनती किसान है, बल्कि हमारे गांव का रक्षक भी है। सरकार को भी जब रघु की मेहनत की खबर मिली, तो अफसर गांव आए। उन्होंने पूछा, रघु, तूने यह सब अकेले कैसे किया? रघु ने मुस्कुराकर कहा, साहब, जब पेट की आग और माँ की उम्मीद एक साथ जलती है, तब आदमी में पहाड़ तोड़ने की ताकत आ जाती है। गांव में अब लोग उसे सम्मान से देखते। जहां कभी लोग उसका मजाक उड़ाते थे, वहीं अब बच्चे उसकी कहानी सुनकर बड़े होने लगे। एक शाम रघु अपनी माँ के साथ खेत में बैठा था। डूबते सूरज की रोशनी में सुनहरी फसलें लहराती थीं। माँ ने कहा,
देख तेरे पसीने ने इस मिट्टी को सोना बना दिया।